देखिए, आज मैं इस विषय पर आप लोगों को मैंने बुलाया है कि मेरे निजी सचिव मोहित के ऊपर रिंकू शर्मा जी ने आरोप लगाए हैं कि इसके पास संपत्ति, आय से ज़्यादा संपत्ति है और अलग-अलग जगह पे इसके पास संपत्ति है और कुछ और मामलों को लेकर भी इसने जो सरकार को शिकायत दी है, तो 2 तारीख को मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा कि इस प्रकार से 2 तारीख की शाम को पता लगा और 3 तारीख को मेरे को जाना भी पड़ गया कहीं पर और भारत भूषण ने ये जो एप्लीकेशन लगाई है, उसमें उसने महामहिम राष्ट्रपति साहब को भी, प्रधानमंत्री अ, भारत को भी, मोदी साहब को भी और गृह मंत्रालय में भी उन्होंने इस की एप्लीकेशन दी और माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को भी इन्होंने इस प्रकार से दिया और 10 लोगों को और 10 ऑफिसर्स को 10 डिपार्टमेंट को और उन्होंने ये एप्लीकेशन डालने की काम किया कि इस व्यक्ति ने आय से ज़्यादा, संपत्ति से ज़्यादा इसने ज़मीन वगैरह खरीद-फरोख्त कर रखी है। तो मैंने स्वयं आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक पत्र लिखा और मैं स्वयं ही ये चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो खुद इसके जाँच के आदेश दें। जाँच की अपील मैं स्वयं ही मुख्यमंत्री जी से कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने पत्र भी लिख दिया है और मुझे उम्मीद है और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसकी जाँच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करें। जिन-जिन विषयों पर उसने अपने पत्र में, उसने एप्लीकेशन में चर्चा की है, उन-उन विषयों के ऊपर पूरी जाँच होनी चाहिए। और मैं ये भी निवेदन करूँगा कि जो हमारे छोटे भाई भारत भूषण जी हैं मुख्यमंत्री जी को मैंने ये भी लिखा है कि किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से, किसी भी एजेंसी से वो काम करवाएँ। वो चाहे जो शिकायत करता है, अगर वो किसी एजेंसी का नाम लेता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताए और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूँगा कि जिस एजेंसी का नाम वो ले, उसी एजेंसी से जाँच होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने भारत सरकार को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और हमारे देश के राष्ट्रपति जी को सबको उन्होंने ये एप्लीकेशन देने का काम किया, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, होनी चाहिए। ये मैं चाह रहा हूँ, इस विषय पर मैंने आपको बुलाया भी है क्योंकि हमारी पार्टी ज़ीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से आपत्ति उठाता है, तो उसका हमें करना भी चाहिए। तो मैं स्वयं ही जाँच के प्रार्थना और अपील कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और वहीं पर ही मैं मोहित शर्मा को भी, क्योंकि मेरा निजी सचिव है, उसको भी आदेश देता हूँ कि जाँच में शामिल हो और जो भी एजेंसी हो, उसको कोऑपरेट करने का काम करे। जैसा उस कार्यकर्ता ने ये भी कहा कि मुझे जान से मारने की भी धमकी है, उसपे आरोप लगाए कि भई ऐसा अगर मान लीजिए उसके पास में कोई जान से मारने की धमकी का कुछ तो होगा। अगर उसके पास कुछ हो, कोई हमारे निजी सचिव ने उसके खिलाफ कहीं पर कुछ बोला हो, कुछ बोला होगा तो उसके पास होगा ऐसा। ऐसे जो धमकी दे देना, अपने मन से कोई चीज़ बोल देना, तो कोई बात बनती नहीं। आपके पास अगर कोई सबूत है, तो सबूत लाएँ। जो-जो आपने वो किया है, जो-जो आपने जगह पे लिखा है, पाली में लिखी है, ज़ीरकपुर में लिखा है, चंडीगढ़ में लिखा है, अम्बाला में लिखा है कि इसके पास संपत्ति है, जिसके बारे में सरकार को नहीं पता, तो उसके बारे में या कुछ रिश्तेदारों के पास संपत्ति है, उनके नाम और स्थान बताए और मैं जाँच एजेंसी से भी एक निवेदन करूँगा, जो भी जाँच एजेंसी हो, निष्पक्ष भाव से करे। किसी प्रकार से राजनीतिक दबाव नहीं हो उसके ऊपर। कभी ये सोचे कि एक डिप्टी स्पीकर का पीए है, डिप्टी स्पीकर का निजी सचिव है, नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ किसी प्रकार का भी कोई भी प्रेशर या किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं रहेगा कि जिसमें जाँच में कोई किसी प्रकार का खलल पैदा हो। मैं जब स्वयं ही माननीय मुख्यमंत्री जी से जाँच करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये जाँच होनी चाहिए। हो सकता है मैं अंधेरे में हूँ, ये भी हो सकता है कि ऐसी कोई बात ही ना हो, हमारी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा हो। तो ये चीज़ें जाँच के बाद पता लगेंगी और जो भी है ये आने वाले समय के गर्भ में और जाँच निष्पक्ष भाव से होनी चाहिए। ये मैं बिल्कुल प्रार्थना करता हूँ। मैं स्वयं ये बात कह रहा हूँ, जिस जाँच एजेंसी पे स हमारे छोटे भाई रिंकू शर्मा को विश्वास हो, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये कल या परसों जैसे ही मैं जाऊँगा, ये पत्र उनको दे दूँगा, तो उसके बाद मैं सूचना भी कर दूँगा फेसबुक के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चला गया। वो अपनी तरफ से जिस जाँच एजेंसी की प्रार्थना माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहे, कर सकता है।
जिस पे उसको विश्वास हो। साल 2009 से लगभग आज तक बेटा परिवार के साथ हुए साइकिल में तो आपको कभी लगा कि ऐसा हो सकता है या जैसे अपना शुरुआत करें? देखिए, अब किसी ने शिकायत की तो उसकी शिकायत का पता लगना चाहिए। मैंने आपसे जैसे ज़िक्र किया, हो सकता है मैं अंधेरे में हूँ और हो सकता है ये बिल्कुल गलत हो। लेकिन ये अब क्लियर होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए इसमें। अगर इस प्रकार से लगाया गया आरोप, तो आरोप का पता लगना चाहिए। उसने और भी कई अ, आरोप लगाए। मैं कहता हूँ जो-जो आरोप लगाए गए हैं उसके पत्र में, हर मान लेते हैं कि 10 आरोप हैं, तो 10 के 10 पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। उसके ऊपर पूरा का पूरा वो होना चाहिए। आपकी मांग पर कब तक कमेटी बनेगी कुछ है? मैं कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री जी को मैं दूँगा, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आए और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जल्दी से जल्दी इसको जाँच को प्रारंभ किया जाए। बिल्कुल नहीं रहेगा जी, जब जिस दिन से जाँच प्रारंभ होगी उसको छुट्टी पे भेज दिया जाएगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जिस दिन से जाँच प्रारंभ होगी उसको हम छुट्टी पे भेज देंगे, ताकि किसी भी तरह से जाँच को वो प्रभावित ना कर सके। अगर मैं स्वयं ही लिख रहा हूँ तो मेरे मन में भी तो कोई बात होगी। अगर जाँच के लिए मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुज़ारिश कर रहा हूँ, तो इसका अर्थ है कि मैं स्वयं चाहता हूँ कि जाँच होनी चाहिए और निष्पक्ष भाव से जाँच होनी चाहिए। और जब मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे छोटा भाई रिंकू शर्मा जिसने आरोप लगाया है, वो जिस एजेंसी को चाहे, मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूँगा, उसी जाँच एजेंसी से होनी चाहिए ताकि उसके मन में कोई संशय ना रहे। इस मामले में एक यूट्यूबर ने इस विषय के ऊपर कहा है, उनकी भी सूचना गलत है। किसी ऑफिसर की इस प्रकार से जाँच को लेकर किसी की नियुक्ति नहीं की गई। इस प्रकार से अगर वो यूट्यूबर ऐसी कोई बात करता है, तो कल को उसको भी परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। वो इस बात को निश्चित तौर पे मान ले। अगर कोई भी यूट्यूबर बिना प्रूफ़ के अगर कोई बात करता है, तो कोई भी सामने वाला व्यक्ति देखिए जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए या कल को वो उस चीज़ से क्लियर हो, अगर आपके पास प्रमाण नहीं है और आपने यूट्यूब पे या आपने किसी भी पत्राचार में ऐसी बात कही है, तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस विषय पे भी ये लोग ध्यान रखें। ऐसे नहीं कि सुनी-सुनाई बात को और आप डाल देते हैं और आज तक जो कल रात तक का जो समय है, उस समय तक किसी ऑफ़िसर की कोई ड्यूटी तय नहीं की गई, जाँच को लेके। कि मतलब अभी जाँच का विषय सिद्ध होते हैं, तो फिर आपकी तरफ से क्या एक बड़ा अगर देखिए कोई आरोप सिद्ध होते हैं, जो-जो आरोप उसने लगाए हैं, उसमें आरोप सिद्ध होते हैं कि कहीं पर कोई प्रॉपर्टी मिलती है बेनामी प्रॉपर्टी मिलती है, तो उसका जो उसकी सज़ा बनती है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें तो कोई बुरी बात ही नहीं है। जो सरकार का नियम है कि इसकी ये सज़ा है, वो फ़ाइन है या जो सज़ा है, जो भी हो, वो होना चाहिए। और नहीं मिलती, फिर जो होना चाहिए वो भी व्यक्ति जानता है। अगर किसी ने जगह बताई हैं, तो उसने उसके पास सारा खाचा होगा उस चीज़ का, तो देना चाहिए। देना चाहिए, जब मैं स्वयं चाह रहा हूँ, तो मैं मोहित से भी कहूँगा कि वो सरकार का साथ दे, जो भी एजेंसी लगेगी, उसको पूर्ण रूप से कोऑपरेट करे। और जो छोटा भाई रिंकू शर्मा है जिसने कहा है, वो भी जितने सबूत हैं, जो जाँच एजेंसी होगी उसको पेश करे। देखिए साहब अभी तो अवध कला ने भी कहा कि ये तो होने वाला नहीं था, यूपी एक प्रदेश है, वहाँ पर तो बिना प्रस्ताव ऐसे ही सिद्धांत एकदम नहीं, मेरे नोटिस में नहीं, क्या करें आप? नहीं केंद्र ने विधानसभा का एक प्रस्ताव जो हरियाणा सरकार ने अलग विधानसभा बनाने का प्रस्ताव भेजा था, वो कैंसिल कर दिया। वो उसकी सूचना आई क्योंकि कल परसों मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, तब तक कोई सूचना नहीं आई। और सीएम साहब ने कहा लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कोई पत्र आया है और अगर पत्र आया तो फिर वो इसके बारे में दोबारा हरियाणा मुख्यमंत्री और जो सब लोग दोबारा ऊपर सेंटर में मिलने का काम करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा पत्र अभी तक आया, कोई हमारे उसमें नहीं है। यूनिवर्सिटी का ही मामला है, यौन शोषण अगर ये जो हुआ है यौन शोषण का मामला, इसमें जो आरोपी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सस्पेंड किए गए हैं। बिल्कुल होना चाहिए, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। जो भी उसके निमित्त जो-जो लोग इसमें आरोपी हैं, जिनके नाम आ रहे हैं उन्हें सस्पेंड भी किया गया और इस प्रकार से जो भी उसके आगे कोर्ट में या जैसे जो भी मामला चाहेगा उन आरोपियों को सज़ा भी मिलनी चाहिए अगर ऐसी बात है तो। ठीक है।